सो गाइस, इस एक छोटी सी मिस्टेक्स के कारण मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जेईई 2024 में सीसेट काउंसलिंग से बाहर कर दी गई थी। तो क्या है आखिर ये स्टेप्स, आपको कंप्लीट समझना है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। इस वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे, आप लोगों को कैटेगरी रिस्टोर कैसे करना है। ये सारे ही बच्चों के लिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक कहां से आपको मिलेगी, वो लिंक भी इस वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग को मैं बता देता हूं, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी में जाने का क्या प्रोसीजर हो सकता है और क्या इसकी रूल्स है वो बताया जाएगा। अगर आप जनरल सॉरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी से आपको जनरल कन्वर्ट कर दिया जाएगा अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो। इसकी भी कंप्लीट रूल्स आप सारे बच्चों को बताएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इसकी एडिशनल स्टेप्स, आप कैसे इसको, आपको लिंक तो प्रोवाइड कर ही देंगे, उसके साथ कैसे आप लोग अपना कैटेगरी रिस्टोर कर सकते हो उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, 10 बजे से। तो आपके लिए ये जानना काफी जरूरी है कि इसके स्टेप बाय स्टेप्स क्या हो सकती है, सो दैट इसके अलावा एडिशनल बहुत सारे स्टेप्स आपको, बहुत सारी चीज आपको इसमें बताई जाएगी जिससे कि आपकी सारी जो सीट्स कैंसिल होने और नहीं मिलने। क्योंकि पिछले साल जब सारे बच्चे सीसेट से बाहर हुए थे उनकी फी रिफंड नहीं मिली थी। अब क्या क्या प्रोसीजर था, क्या गलती उसने किया था और आप उससे कैसे बच सकते हैं, वो पूरा चीज एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर 200 लाइक्स आने के बाद एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट वीडियोस आपके चैनल पे अपलोड होता है, ठीक है। और हमारे चैनल पे नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो है आपका सीसेट काउंसलिंग का, हर एक एनआईटीज का पार्टिकुलर कट ऑफ कितना होगा जेईई 2025 में, उसके रिगार्डिंग अगली वीडियोस है। आप लोग कट ऑफ लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, लाइक पक्के से करेंगे, 200 लाइक पूरा होगा। इसके अलावा आप लोग को बताते हैं, अगर आप लोग सीसेट काउंसलिंग को स्किप करें या अगर आप लोग को ये लग रहा है कि हमें अच्छी कॉलेज नहीं मिल सकता, आप लोग को दिखा देता हूं। नो मैटर आपका रैंक कितना भी ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, बहुत पीछे लाखों रैंक तक टॉप के एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिल जाती है अगर आपकी चॉइस फिलिंग वैकेंट सीट के हिसाब से परफेक्ट हो तो। आपको ये भी हम बता देंगे, हमारी चैनल पर ऑलरेडी वीडियोज अपलोडेड है, कैसे चॉइस फिलिंग हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हो उसके रिगार्डिंग में। आपको समझ नहीं आता है तो आप लोग देख सकते हो, इस बच्चे की बस जस्ट चॉइस फिलिंग के कारण जोसा काउंसलिंग बच्चा जो है वो किया था, उसको कोई सीट नहीं मिला। फिर बच्चा मेरे पास अप्रोच किया था, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, भैया मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, मेरी ये पार्टिकुलर रैंक है, 3.49 लाख रैंक था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था ये बच्चा। इसको सीसेट के राउंड 1 में मैंने टेस्ट किया था चॉइस फिलिंग, राउंड 1 में ही इस बच्चों को एनआईटी रायपुर मिल गया। हाउ इट इज, यस इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, डिपेंड करता है आप चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे हो। इस बच्चों को देख सकते हो जमशेदपुर, इस बच्चे को देख सकते हो यहाँ पे 94 ऐसे बच्चे हैं जिसके की जोसा में कुछ नहीं मिली थी छठे राउंड तक, और सारे बच्चों को एनआईटीज मिल गई, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होता है, पर्सनल एक्सपर्टीज के साथ चॉइस फिलिंग करना होता है। पूरे वीडियोज को ध्यान से देखिए, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, ये पूरे प्रोसेस तो समझ ही लेंगे अभी। जैसे कि आप लोग को ये लास्ट तक वीडियोस देखना ही है क्योंकि आपका सीट कैंसिल हो सकता है कैटेगरी रजिस्ट्रेशन के बारे में लैक ऑफ जानकारी के कारण, तो वो पूरा देखना है। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, पीछे से लाखों रैंक तक कॉलेज चाहिए होगा, टॉप एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई चाहिए होगा, टॉप ब्रांचेस चाहिए होगा। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, आप जनरल से भी बिलोंग करते तो भी आपको 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 11 लाख रैंक तक कॉलेज मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, और ये ऑफिशियल कट ऑफ आप लोग को दिखा रहा हूँ, और इस बार और भी एडिशनल सीट्स आपको लगभग 2500 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो दैट आपको क्या करना है, डबल टैप करके लाइक करना है, यहाँ पे लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आप अपने होम स्टेट्स, कैटेगरी, जेंडर, आपको कंप्लीट चॉइस फिलिंग से लेके हर एक चीज में, हर एक डाउट्स में हेल्प किया जाएगा। नो मैटर यू आर एलिजिबल फॉर सीसेट काउंसलिंग, यू आर अनेबल टू डू लाइक कैटेगरी रिस्टोरेशन, यू आर अनेबल टू परफॉर्म, कोई भी चीज में पहले पूरा वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद आपको समझ नहीं आता, आपको चॉइस फिलिंग में चाहिए, लाखों रैंक तक बेहतर कॉलेज चाहिए, सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप पे मैसेज करने, आपको कंप्लीट हेल्प की जाएगी, मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो पाएगा। तो अब मैं बता देता हूँ किस किस बच्चों को कैटेगरी रिस्टोरेशन करना है, कौन कौन से बच्चों को नहीं करना है, किस बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि इस चीज को लेके ना बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी मिथ रहती है कि भैया मेरी सीट्स कैंसिल हो जाएगी, मेरा ये है, मेरा ये प्रॉब्लम है। इवन मैंने प्रीवियस ईयर भी देखा है, बहुत सारे बच्चों की डाउट्स है, हमने उसको हैंडल भी करा है। दैट्स द रीजन बिहाइंड कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप, ठीक है, इसके लिए हम लोग मार्कर ब्लैक यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग पहला स्टेप ये देखेंगे, ये रेड क्यों आ रहा है भाई, आगे पहला स्टेप ये है कि आप लोग अगर जनरल हैं तो आप लोग को कैटेगरी रिस्टोरेशन में क्या करना है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये कैटेगरी रिस्टोरेशन में आप लोग अगर ये चाहते हैं जनरल से
कोई भी कैटेगरी में कन्वर्ट कर जाना, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चों के पास ये भी मिथ होता है, बहुत सारे बच्चों की इंपॉर्टेंट डाउट्स थी ये, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। आप कोई भी जनरल से हैं और आप अभी आपके पास सर्टिफिकेट आया है, तो आप लोग दूसरे कैटेगरी में नहीं जा सकते जस्ट बिकॉज कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जनरल डाला था। अब श्योर सा बात है ना, आपका आपने जनरल डाल दिया, अब ईडब्ल्यूएस का सबका 1 से लेके 1 लाख तक रैंक बन गया, आपका रैंक किसी इस बीच में लाई करेगा। अब एक आपके रैंक क्रिएट करने के लिए इसको 1 लाख जो मार्कशीट है उसको चेंज करना पड़ेगा। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो। सो दैट आपको ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, तो जनरल वालों को क्या करना है? जनरल वालों को कैटेगरी रिस्टोरेशन में कुछ नहीं करना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, तो हम लोग को ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, ओबीसी है, ठीक है। इस केस में बच्चों को क्या करना है? यहाँ पे 2 कंडीशंस है। एक बच्चा जो जोसा में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, अब जोसा में पार्टिसिपेट किया, कोई ऐसा बच्चा जिसको ऑलरेडी सीट्स मिल चुका है, मतलब सीट मिल गया है, उसने वेरीफाई भी करवा लिया है पेपर, ठीक है, और वो अब सीसे में पार्टिसिपेट कर रहा है। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं उस बच्चे को, इसमें से अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपके लिए भी ये कैटेगरी रिस्टोरेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब बता देता हूं, ये नहीं है। अब किसके लिए है? तो एक कंडीशन था, अगर आप कैटेगरी से यानी इस सारे कैटेगरी से अगर आप जनरल में जाना चाहते हैं, मतलब कोई बच्चा होता है ना कि उसको ईडब्ल्यूएस लगा दिया, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, इन दैट केस अगर आप जनरल में जाना चाहते हैं तो आप कैटेगरी रिस्टोरेशन के लिए एलिजिबल हैं, और आपको पक्के से फिल करना है, क्योंकि अगर कैटेगरी से मिल गया तो आपका सीट्स कैंसिल हो जाएगा। यही गलती पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने किया था, जिसके कारण उसका पैसा भी बर्बाद हो गया, उसकी सीट्स भी बर्बाद होगी। तो आपको ये नहीं करना है, आपको कैटेगरी रिस्टोरेशन में बता देता हूँ, ठीक है। आज यानी 24 को 10 बजे से लेके अगले दिन तक, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपके लिए कैटेगरी वो विंडो ओपन रहेगा। आप लोग को जाके रजिस्टर वो करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कैसे करना है, उसकी लिंक कहां से आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, और लिंक आप लोग को चाहिए हम प्रोवाइड कर देंगे। अभी सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, अब किस बच्चों को करना है, ठीक है। पहले मैंने बता दिया कि आप लोग अगर जनरल में कन्वर्ट होना चाहिए चाहते हैं तो करना है। दूसरा, अगर आप जोसा में पार्टिसिपेट किए थे और आपको कोई सीट्स अलॉट हुआ था, तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे, इसके कारण अगर आपको या तो जनरल से सीट अलॉट हुआ या तो आपका सीट कैंसिल हो गया, इन दैट केस आप ऑलरेडी जनरल कंसिडर कर लिए गए होंगे। इस टाइप के बच्चे जो कि जोसा में सीट्स अलॉट हुआ था बट वो बच्चे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे, उन बच्चों को कैटेगरी रिस्टोरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक बच्चे ऐसे जो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन वो जनरल में जाना चाहते हैं, उसको करना है। दूसरा, अगर आपको सीट मिला था जोसा में और आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे जिसके कारण आपका सीट कैंसिल हो गया था, तो आपके लिए भी ये करना इंपॉर्टेंट है। 2 ही कैटेगरी ऐसा है जिसके लिए ये करना इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको जोसा में कोई सीट ही नहीं मिला था, आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर के बाद आप कैटेगरी से जाना चाहते हैं या फिर आप जो है वो कैटेगरी से जनरल में जाना चाहते हैं, इन दोनों केस में आपको जो है इसके लिए भरना है। अदरवाइज जितने भी अदर बच्चे हैं, जैसे कि कोई बच्चा जनरल से है उसको बिल्कुल फिल नहीं करना है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस बच्चे को जोसा में सीट मिला था वो कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखा के अपना सीट बुक कर लिया, फिर से सीधे में जा रहा है, उसको भी नहीं करना है कैटेगरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जिस बच्चों को जोसा में सीट ही नहीं मिला उसके पास है सर्टिफिकेट, उसको भी नहीं करना है, और कोई भी अदर क्राइटेरिया वाले बच्चों को नहीं करना है। तो बस ये दोनों क्राइटेरिया को जो फुलफिल करते हैं उसी बच्चों को करना है। अगर आपको समझ नहीं आया फिर से आप लोग बैक करके इसको एक बार फिर से देख के समझ सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। अब कहां से आपको मिल जाएगा वो भी बता देते हैं, इसकी प्रॉपर लिंक, ठीक है। इसकी प्रॉपर लिंक जो आपको मिलेगी वो जहां पे आप लोग जाते थे रिजल्ट चेक करने के लिए, जैसे कि जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट, वैसे ही अभी आप लोग जो है वो सीसेब की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, CSAB खोलेंगे। पहले ही मैं बता देता हूं, आपको लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन, मतलब समझ जाइएगा आपके में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो आपको नहीं करना है कैटेगरी रिस्टोरेशन। वो बच्चे जिनका चेंज हो गया था या जो जनरल में जाना चाहते हैं बस वो बच्चे कर सकते हैं, बाकी सब बच्चा को करने का जरूरत नहीं है, करोगे तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है।
अब सीसैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन। उस पर क्लिक करेंगे, आपको वहां पे रीजन डालने को आएगा, आप क्या करना चाहते हैं, आप कैटेगरी कौन कैटेगरी से कहाँ जाना चाहते हैं वो भी चुनने के लिए सेलेक्ट करने के आएगा, वो चुन लेंगे। अगर आप मान लेते हैं जनरल में थे, ठीक है, मतलब जनरल में आपको कन्वर्ट कर दिया गया, फिर से आप ईडब्ल्यूएस में जाना चाहते हैं, उस केस में आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना होगा, ठीक है, या फिर एक रीजन बताना होगा कि क्यों आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते तो फिर आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट में फिर से क्वेरी रेज हो जाएगी, जैसे आपके पेपर में रेज होती है। इन दैट केस आपको क्वेरीज को सॉल्व करके फिर से ये डालना पड़ेगा। ये सारी प्रोसीजर होती है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये किन किन बच्चों को करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फर्दर ये क्या बात करते हैं, अगर आपको टॉप की कॉलेज लाखों रैंक तक चाहिए, या फिर आपको ये कैटेगरी रिस्टोरेशन की लिंक चाहिए, या फिर कोई भी प्रॉब्लम 24/7 आप लोग अगर लाइक अभी कर लिए हैं, सब्सक्राइब कर लिए हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे, आपको कंप्लीट हेल्प किया जाएगा, चॉइस फिलिंग हो, वैकेंट सीट लिस्ट हो, या भी कोई भी चीज। और अगर 200 लाइक्स वीडियोस पे पूछ जाती है तो जस्ट आफ्टर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड द वीडियोस ऑफ द सीसेप 2024 कट ऑफ एज वेल 2025 एंड सो ऑन, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड यू। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ऐसे सारे वीडियोस आपको अपलोड किया जाएगा, अपडेट करता रहूंगा मैं। थैंक यू।